नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि तुला राशि की कोई महिला हमेशा ही रखती है अपने खुले बाल तो होती है बर्बादी। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि भारतीय संस्कृति में कब खुले बाल रखना चाहिए और कब नहीं रखना चाहिए। ये हमारे समाज में काफ़ी समय से चली आ रही प्रथा है। प्राचीन काल से ही ये धारणा व्याप्त है कि खुले बाल रखना अमंगल का प्रतीक है। तो चलिए जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से कि आखिर ऐसा क्यों है, महिला किस वजह से अपने खुले बाल नहीं रख सकती और यदि रखती है तो किन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। चलिए सब कुछ विस्तार से जानेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। आप सभी लोग तुला राशि के जानते हैं, आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है। तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव और जय माता दी लिखना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को तुला राशि की महिलाओं के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ देने वाले हैं, जिसको जान लेना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। यदि आप भी तुला राशि की महिला हैं या फिर आप किसी भी राशि की महिला हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जानकारी आप लोगों के लिए मददगार साबित होगी। तो देखिए, आजकल क्या हो रहा है कि फैशन के दौर में महिलाएं अपने बाल कटवाकर और खुले रखने लगी हैं। तो आपको बता दें कि ये कितना सही है और कितना नहीं। तो देखिए, शास्त्रों की अगर माने, महिलाओं का हर वक्त खुले बाल रखना किसी प्रकार की अनहोनी के घटने का संकेत देती है, यानी जीवन में परेशानियां बढ़ती ही रहती हैं। वैसे तो देखिए, महिलाओं के लिए श्रृंगार या केश श्रृंगार अति उत्तम बताया गया है, लेकिन महिलाओं के उलझे हुए या बिखरे हुए बाल अत्यंत अमंगलकारी भी कहे गए हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कई का कोप भवन में बिखरे बालों में प्रवेश करने से अयोध्या का अमंगल हो गया था। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि खुले बाल रखने से महिलाओं की सोच और आचरण बिगड़ने लगते हैं और यही नियम कुछ हद तक पुरुषों पर भी लागू होते हैं। यानी जो पुरुष बड़े बड़े खुले और लहराते हुए बाल रख लेते हैं तो ऐसा करने से उनकी मानसिक स्थिति बदल जाती है। आपको बता दें कि समाज में ऐसी मान्यता प्रचलित है कि बालों के द्वारा बहुत ही तंत्र क्रियाएं होती हैं। इसलिए कोई महिला अगर खुले बाल करके निर्जन स्थान, अशुद्ध स्थान से करती है तो उसका किसी अनजान शक्ति से वश में होने की संभावना बढ़ जाती है। अनजान शक्ति के वश में बुरा साया पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, क्योंकि खुले बाल रखने से अनजान शक्तियां आकर्षित होती हैं जो महिलाओं को अपने वश में कर लेती हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि शास्त्रों के अनुसार पश्चिम देशों की महिलाओं की बड़ी संख्या पर निरीक्षण के आधार पर ये लिखा गया कि केवल 4% महिलाएं ही शारीरिक रूप से पत्नी या मां बनने के योग्य हैं, यानी शेष 96% स्त्री बाल कटाने के कारण पुरुष भाव को ग्रहण करने की वजह से मां बनने के लिए अयोग्य नहीं है। तो इसलिए बालों को खुला रखना या ज़्यादा कटवाते रहना अच्छा नहीं बताया गया है। अगर खुला ही रखना चाहती हैं तो देखिए, इसका भी कुछ विशेष तरीका है, जैसे बालाजी जैसे स्थान पर या मन्नत संकल्प आदि के चलते तब वो अपने बाल कटवा सकती हैं या मुंडन के समय कटवा सकते हैं। तो ये तो मान्य है, लेकिन उस समय भी शुद्ध स्नान बताया गया है, क्योंकि भारत में कई जगह पर महिलाएं जब विधवा हो जाती हैं तो तब उनका केस मुंडन करवाया जाता है या बालों को छोटा किया जाता है, या जब महिलाएं संन्यास ग्रहण करती हैं तो तब ये काम किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से किसी भी तरह का कोई रोग हो, बीमारी हो या कोई परेशानी हो तो तब मुंडन किया जाता है। बिना मतलब में ही बाल कटवाना वर्जित माना गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि महिलाएं कब रख सकती हैं अपने खुले बाल। तो देखिए, अगर आप चाहें तो एकांत में केवल अपने पति के लिए आप अपने बालों को खोल सकती हैं, क्योंकि पति से युक्त या शोक में डूबी हुई स्त्री ही अपने बाल खुले रख सकती है। जैसे अशोक वाटिका में सीता जी रखती थी, या स्नान के पश्चात आप अपने बाल तब तक खोल कर रख सकती हैं जब तक कि वो सूख न जाएं। तो साथ ही बालों पर कुछ अन्य मान्यताएं भी होती हैं, जैसे स्नान के तुरंत बाद बालों में तेल लगाने के बाद आप उसी हाथ से किसी और अंग पर तेल न लगाएं। इससे परेशानियां बढ़ती हैं, बर्बादी आती है। और यदि भोजन करते समय आपका बाल किसी के आगे भोजन में आ जाए तो उस भोजन को तुरंत ही त्याग देना चाहिए, खाना नहीं चाहिए।
नहीं तो इससे धन धान्य में कमी आती है। इसके अलावा देखिए एक और बात आपको बता दें कि गरुड़ पुराण के अनुसार बालों में काम का वास रहता है, इसलिए बार बार बालों में स्पर्श करना दोष कारक बताया गया है। बालों को अशुद्ध माना गया है, इसलिए कोई भी जप अनुष्ठान, चूड़ाकरण या यज्ञ पवित्र आदि कामों में या कोई विशेष शुभ कार्यक्रमों में बालों को शुद्ध किया जाता है। वैसे तो देखिए विद्वानों के अनुसार कहा गया है कि महिलाओं के काले बालों को पिरामिड नुमा बनाकर सिर के ऊपर रखने से सूर्य से निकली किरणों को अवशोषित करके शरीर को जो ऊर्जा मिलती है तो वो मनुष्य को स्वस्थ बनाती है, इसलिए घने काले बालों का होना बहुत शुभ बताया गया है। इसलिए चेहरे की हवा चमकदार, सुडौल व बलवान होती है, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती बालों के द्वारा ही दर्शाई जा सकती है। तो इसलिए लंबे बाल आप रख सकते हैं, क्योंकि कटवाना इनको सही नहीं है। इसके अलावा देखिए रामायण में ये बताया गया है कि जब देवी सीता का श्री राम से विवाह होने वाला था तो तब उस समय उनकी माता सुनैना ने उनके बाल बांधते हुए उनसे कहा था कि विवाह के बाद सदा आप अपने केश बांध कर रखना, क्योंकि सौभाग्यवती स्त्री के बालों को सम्मान की निशानी माना गया है। इसलिए बंधे हुए लंबे बाल आभूषण, श्रृंगार होने के साथ साथ संस्कार व मर्यादा में रहना सिखाते हैं। इसलिए आज भी केवल किसी लंबे अनुष्ठान, नवरात्रि या श्राद्ध पर्व आदि पर नियम पूर्वक बालों की रक्षा कर शक्तियों का अर्जन किया जाता है। इसलिए ऋषि मुनियों के साधुओं ने हमेशा ही बालों को बांध कर रखा है। और दूसरी बात आपको बता दें कि महिलाओं के बालों को छेड़ने के बारे में भी गलत परिणाम बताया गया है कि रामायण में जब माता सीता का रावण हरण करता है तो उन्हें केशों से पकड़कर अपने पुष्पक विमान में ले जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका और उसके वंश का नाश हो जाता है। तो वहीं महाभारत में द्रौपदी को दुर्योधन का भाई दुशासन उसके बाल पकड़कर खींचकर भरी सभा में लाता है। तो इस पर द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली थी कि अब वो अपने बाल तभी बांधेगी जब दुशासन के रक्त से वो अपने बालों को धोएगी। तो इसी वजह से कौरवों का वंश नष्ट हो गया था और कंस ने देवकी की 8वीं संतान को भी बालों से जब पकड़कर भूमि पर पटक कर मारना चाहा था तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। हाथों से वो छूटकर महामाया के रूप में प्रकट हो गई, जिसके बाद कंस के भी संपूर्ण कुल का नाश हुआ। तो दोस्तों इस तरह के ही कई ऐसे उदाहरण हैं कि जब भी किसी महिला के उसकी इच्छा के विरुद्ध बाल पकड़े गए हैं तो उस व्यक्ति के कुल का नाश हो गया है। तो ऐसे ही कई कारण हैं जिसके चलते भारतीय संस्कृति में महिलाओं के बालों को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि इससे सम्मान और संस्कार का प्रतीक माना गया है। तो महिलाओं को यही कहना चाहेंगे हम कि आपको अपने बालों को सलीके से रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप साफ स्वच्छ रहेंगी, अपने बालों को बांधकर स्थिर रखेंगी तो आपको अपने घर परिवार में भी बहुत ऊंचे पद पर मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आपका पति भी आपसे बेहद प्रेम करने वाला बनेगा, आपकी और हर समय आकर्षित रहेगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इन बातों का ख्याल रखें। हम प्रार्थना करेंगे आपका आने वाला समय शुभ हो।